जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैंने आपको कहा था हिजाब प्रोटेस्ट एक बहाना है, असली मकसद देश को अस्थिर करना, मतभेद पैदा करना है। और ये प्लॉट और डिजाइन ये एंटी सीए शाहीन बाग वाली है। आज ये प्लॉट को प्रूफ करने के लिए मैं दो और प्रूफ आपके सामने रखता हूं। पहला, आज कर्नाटका हाईकोर्ट में जब हिजाब मामले में सुनवाई चल रही थी और ये हिजाब पहले किताब बाद वाले वकील डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा हिजाब को बैन करना मतलब कुरान को बैन करना। फिर चीफ जस्टिस अवस्थी ने पूछा, अच्छा क्या आपके लिए हिजाब का मतलब कुरान है? क्या आप हमें दिखा सकते हैं कुरान में कहां ऐसा लिखा है? डॉक्टर कुलकर्णी चुप, कोई जवाब नहीं। दूसरा, इस पूरे हिजाब मामले में हिजाब पहले किताब वाले गैंग में अगर पीछे कोई संगठन है तो पीएफआई का स्टूडेंट विंग सीएफआई है, ये साबित हो चुका है। आज पीएफआई को जिसके कई मेंबर्स बैंड आतंकवादी संगठन सिमी से जुड़े हुए हैं, उसको रोकने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में पीएफआई को एक यूनिटी मार्च निकालने की इजाजत दे दी। उस यूनिटी मार्च में एंटी टेरर कानून यूएपीए के खिलाफ पोस्टर, आफ्स्पा के खिलाफ पोस्टर दिखे। आज ये डेवलपमेंट साबित कर देते हैं दोस्तों कि ये कोई शेरनी वाला प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि देश में मुसलमानों को एकजुट करने वाली राजनीति, उस वोट बैंक वाली राजनीति जिसका शाहीन बाग वाला मॉडल, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास, जिसमें महिलाओं और बच्चों को फ्रंट में रखने का प्लान है, ये साबित हो गया है। और आज इस शो पे मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा एक एक्सक्लूसिव गेस्ट के साथ। पर मेरा आरोप है, जो देश की जनता का आरोप है, जो इस संविधान में विश्वास करती है कि यूनिटी मार्च के लिए पीएफआई को अनुमति देकर क्या कांग्रेस पार्टी ने कट्टरपंथी पीएफआई को वैध कर दिया है। और मेरी दलील, जो हर हिंदुस्तानी की दलील है, कि हिजाब मामले में पीएफआई की भूमिका की जांच होनी चाहिए और कर्नाटका सरकार भी यही चाहती है। अशोक गहलोत इस पर जवाब दें कि इतने नरम क्यों है? दोस्तों, ये आज देश में ये हिजाब रो पर क्या एक पूरा प्लॉट चल रहा है एंटी इंडिया लॉबी द्वारा देश के अंदर डिविजिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने सोचा आज आपके सामने एक ऐसे शख्स को प्रस्तुत करूं जो एक सिर्फ फिल्म मेकर ही नहीं, एक सूडो लिबरल लॉबी को एक्सपोज करने वाले बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। मेरे साथ आज विवेक अग्निहोत्री, कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर जुड़ने वाले स्टूडियो में। मैं पता करता हूं कि विवेक जी अभी तक आए क्यों नहीं, क्योंकि दर्शक इनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार जरा कॉल करके विवेक जी से पूछा जाए कि विवेक जी हैं कहां पे। विवेक अग्निहोत्री को मैं कॉल कर रहा हूं क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी कहां हैं आप? आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में आपका, दर्शक इंतजार कर रहे हैं, कहां हैं आप? अरे आप तो इंतजार कर रहे हैं, मैं बेताब हो रहा हूँ आपसे मिलने की। बस मैं जो समझो अभी उठा, गाड़ी में बैठा और आपके पास पहुंच रहा हूँ। जरा सी देर के अंदर विवेक अग्निहोत्री जुड़ने वाले लाइव। दोस्तों, विद इन सेकेंड्स विवेक अग्निहोत्री लाइव। दोस्तों, ये पूरे के पूरी भारी भीड़, युवाओं की भीड़ मेरे साथ। विवेक अग्निहोत्री जी लाइव, दी एस फिल्म मेकर, नेशनलिस्ट, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर और हर कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे, हर देश से जुड़े मुद्दे पर बोलते। विवेक जी, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा क्राउड पीछे मौजूद है, यहीं पे है, आपसे सवाल पूछेगा। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है विवेक जी? आप दिल्ली में आ चुके हैं मुंबई से, हाउ आर यू फीलिंग टू बी इन दिल्ली? एक बहुत बड़ा मिशन जोखिम मैंने सर पे ले लिया है। एक ऐसा सत्य जो पिछले 30 साल से किसी ने सामने नहीं आने दिया, उसको दुनिया को बताने का जोखिम लिया है। और उसके चलते दुनिया भर के लोग रैटल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं।
लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी रुकने वालों में से नहीं हूं। आप रुकने वालों में से नहीं है। आज जो है युवा आपसे सवाल पूछने वाले हैं, पर आज विवेक जी, ये मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, हिजाब के ऊपर आपने बहुत खुल के बोला था, ये पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर आपने खुल के बोला था। आज मैं अचंभित हो गया, इस बात पे अचंभित हो गया कि आज कर्नाटक हाईकोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी, इस हियरिंग के अंदर जो वकील ने बोला कि हिजाब इज इक्वल टू कुरान, अब सीजीआई ने बोला कि आप दिखाइए कि कुरान में हिजाब का लिखा है, तो देयर वाज नो रिस्पॉन्स। पर मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और इस पे कई बॉलीवुड के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, पर आपके हिसाब से क्या ये एक प्लॉट है, प्लॉय है? आप कैसे देखते हैं पूरा का पूरा जो हिजाब रो हुआ है इसको? नहीं, ये पूरा एक इस्लामिक टेररिज्म, एक फैनेटिक रिलीजियस डोमिनेशन का एक फॉर्मूला है जिसकी शुरुआत है। प्रॉब्लम यह है कि लोग ये जब 84-85 में ऑर्गेनाइजेशन आई इस्लामिक टेररिज्म की, जिसको लोग कई बार पाकिस्तान पे भी टाल देते हैं, पर ये वहीं की थी, तो उन्होंने मार मार के लड़कियों को बुर्का पहनाना शुरू किया और शुरुआत एक बुर्के से ही होती है। इसके बाद ये होता है कि और डोमिनेशन बढ़ता है, फिर जो हिंदू लड़कियां उनको आइसोलेट किया जाता है, फिर उनको अदरिंग, मतलब आप हमसे अलग हैं, फिर उन लोगों को एकदम से आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर दिया था। कश्मीर में यही हुआ, जो 100% जहां पे हिंदू पॉपुलेशन थी, भारत के बेस्ट ऑफ द माइंड्स जहां पे गए, शिव, सरस्वती, पतंजलि, आप नाम लीजिए, कोई सी कालिदास, नाट्यशास्त्र, सब चीज वहां पे हुई, लेकिन आज वहां पे हिंदू पॉपुलेशन 0 है। इसको होने में 10-20 साल लगे, लेकिन हुआ। और मैं आपको, जब इनको खत्म करने की कोशिश की, इनने कहा मैं भारत में हम 500 मिनी कश्मीर बनाएंगे। ये मिनी कश्मीर एक बुर्के से ही शुरू होता है, एक शाहीन बाग से ही शुरू होता है, इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। ये आप बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, पर मैं एक चीज आपको कहूं कि कई आपके नए बॉलीवुड के लोग जो हैं, मैं इस पे पढ़ना चाहता हूं, इसमें इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर आपको याद होगा वो, क्योंकि मैं इस पे आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज हर व्यक्ति इस पे आपकी राय जानना चाहता है कि कोई एक टीवी एक्टर, में नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो ये ट्वीट करते हैं और इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे डालते हैं। आजकल आप इंस्टाग्राम पे काफी वैलिड है। अच्छा, ट्वीट से ज्यादा आपका ट्विटर अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है? आपने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया कि ट्विटर आपसे नाराज हो चुका और आपके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है? और इनफैक्ट एक और चीज मैं बताऊं, मैं पढ़ रहा था कि आपको थ्रेट कॉल्स भी आने लग गए, क्योंकि आपने द कश्मीर फाइल्स की बात करी है, तो क्या आप ये थ्रेट कॉल्स क्यों आने लग गए आपको? कौन थ्रेट कर रहा है आपको, विवेक अग्निहोत्री? कौन करेगा? आप भी जानते ही अच्छे से, आप बहुत अच्छे से जानते हैं सिखों को क्यों मार डाला कश्मीर में, दलितों को क्यों मारा, अरे और तो छोड़िए, गुजर लोगों को, डोगरा लोगों को जी, और तो और आप छोड़िए जो मॉडरेट मुस्लिम्स ने इस्लामिक टेररिज्म नहीं, इस्लामिक टेररिज्म, आप टेररिज्म को गाली दीजिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इस्लामिक टेररिज्म को देंगे तब ये लोग आपके पीछे आग बबूला होते हैं। अर्बन नक्सल से तो मैं डील कर लेता हूं, लेकिन ये क्या है, ये आपको स्टॉक करते हैं आपके पीछे पीछे। तो हुआ क्या था कि बहुत वल्गर लेवल पे जब चालू हो गई, वल्गर भाषा में नहीं, मतलब ये कि अच्छा आप अभी वहां हैं, अच्छा अभी आप वहां गए हैं, जब ये स्थिति हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मेरे को 2-3 दिन का ब्रेक लेना चाहिए और अपनी जिंदगी और अपने आसपास की सिक्योरिटी को व्यवस्थित करना चाहिए। अच्छा, ये मेरे पास जो ये डोंग है ना, मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, ये सच्चाई का डोंग है और इस पे जब भी मैं बजाता हूँ कोई भी कुछ झूठ बोलता है तो कभी मुझे लगा आपने कुछ फैक्चुअली बात नहीं की तो मैं डोंग को बजाऊंगा। अच्छा, इसी पे आगे करके मेरे को बहुत सारे मेरे को सब युवा है वो विवेक अग्निहोत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, पर मैं एक और आपसे लेना चाहता हूँ। एक अनएम्प्लॉयड एक्टर है जो आजकल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जानी जाती है क्योंकि वो ट्रोल होती हैं, आप तो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने, मेरे को इस बात को बड़ा दुख हुआ विवेक जी कि उन्होंने ये जो हिजाब रो को कंपेयर कर लिया द्रौपदी की चीर धरण से। मतलब आई एम शॉक्ड। नहीं, ये देखिए, ये टोटल एक झूठे नैरेटिव के ये प्यादे हैं, ये प्यादे और प्यादियां हैं, ये सब, ये इनकी कोई, देखिए ये सब खत्म हो जाएंगे अगर पीछे जो ऊपर से जो हाथ है वो हट जाए। आप सबसे बड़ा एक झूठ ये देखिए, लड़ाई बुर्के को लेकर चल रही है और नाम हिजाब का लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली लोग हिजाब को लेके एक तरह का एक कॉन्सेंसस है कि इसमें ठीक है, कुछ वो सर ढकना ढके, चुन्नी से भी तो ढक सकते हैं। अब यानी अमेरिकन औरतें भी तो स्कार्फ पहनती हैं, तो उसको लेके आपत्ति नहीं है। और भारत में एक व्यक्ति ने आज तक हिजाब को लेके कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ऑब्जेक्शन है बुर्के से। तो ये बुर्का क्यों नहीं बोलते हैं? जो लड़की जिसको शेरनी बोल रहे हैं, आपने कभी किसी शेरनी को बुर्का पहने हुए देखा है? शेरनी को किसका डर है? तो ये बुर्के को हिजाब बताने वाली ये जो आप प्यादियां, जो एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, एक्टर्स की बात कर रहे हैं, इनका क्या लेना देना है? ये रियल एक्टिविज्म में तो है नहीं हमारी तरह, मेरी तरह और तुम्हारी तरह अपनी जान को स्टेक पे गली मोहल्ले में घूम के तो लड़ाई लड़ते नहीं है। इनकी क्या, ये घर में बैठे हुए, इनसे बोला ये मैसेज भेज दो, ये डाल देते हैं, इनका क्या जाता है? यही है इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट जो कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी कारण शिव और सरस्वती की पावन जमीन आज हमारे
हाथ में नहीं है और हर भारतीय को इस बात का गुमान होना चाहिए। ये होना चाहिए। मैं यूथ से आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा अपने सामने बिल्कुल देखिए, विवेक जी युवा जो है सवाल पूछना चाहता है आपसे। ऋषभ मौजूद है। ऋषभ, युवा जो है बॉलीवुड से काफी ज्यादा इंफ्लुएंस होता है। आज हमारे पास नेशनलिस्ट और एस फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री है। युवा क्या सवाल पूछना चाहता है? हिजाब से लेकर कश्मीर फाइल पे जिस पे सवाल पूछना है पूछिए। आज विवेक जी खुल के बात करने वाले हैं। जी प्रदीप, आज यहाँ पे युवा मौजूद हैं और ये बेहद ही करीब से विवेक जी को फॉलो करते हैं और इनसे आइए हम सवाल लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रुति शर्मा है। क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल दोनों अनुपम खेर जी और विवेक जी से है। सर, जैसे हमारा जो यूथ है बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर होता है, तो सर ड्रग्स का मुद्दा जो है, ये विवाद का मुद्दा है, बार बार उठाया जाता है और दबा दिया जाता है। सर, इस पे कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों इसको बनाया ही क्यों जाता है? सर, बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो सर, ये जो बॉलीवुड में इतनी बार ये मुद्दा उठता है और दब जाता है, सर इसके पीछे क्या नहीं, इसके पीछे ये है कि जब चोर और पुलिस एक हो जाते हैं तो जब सत्या में बैठे लोग हो जाते हैं। आप देखिए इस तरह के मुद्दे जो हैं ये कहां से जुड़े, इनके तार कहां से जुड़े, आप समझने की कोशिश करिए। और मैं इतना लिख चुका हूं, मैंने इतने वीडियोस बनाए इस पे। ये है नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म शुरू होता है कश्मीर से, और कश्मीर का जो ड्रग्स हैं उसका सीधा दिल्ली के जो टॉप स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, फार्म हाउसेज हैं वहां, और बॉलीवुड, दो जगह से ताल्लुक है। और यहां पे सारे जो पावर में नेता लोग और ये लोग हैं, इनके बच्चे, इन सबको प्रोटेक्ट करा जाता है क्योंकि वो सब एडिक्ट हैं। यही बॉलीवुड में भी अगर आप देखें, किसी से भी पूछ लीजिए आप, वहां पे आप जो, अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि फिर मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। बोलिए विवेक जी, बोलिए, आप डरिए मत, बोलिए। सवाल यह है कि जो लोग इस बात की दुहाई करते हैं कि बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं जिनके मां बाप ड्रग्स नहीं लेते, कैसे संभव है कि वो अपने बच्चों को कुछ बोले ही नहीं जब वो ड्रग्स लेते हैं? जब चोर चोर मौसेरे भाई, वो कल्चर है वहां पे। आप तो 23-24 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, वहां तो 14 और 15 साल के बच्चे करते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ऋषभ। और क्या सवाल पूछना चाहते हैं विवेक जी से? यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो अलग अलग सवाल पूछना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघव है। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल अनुपम जी से है। विवेक जी से नहीं, विवेक जी से आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल विवेक जी से है कि रिसेंटली इनका ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया है, इनके इस विषय में ये क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी देख रहे हैं आप, बच्चे सब आपको फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से। देखो ऐसा है कि ये अचानक मेरे नाम पे फतवा पहले इन लोगों ने इशू किया जब मैं शूटिंग कर रहा था। फिर जब मैं कश्मीर शूटिंग करने जा रहे थे, कहने घुसने नहीं देंगे, पर ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थैंक्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी ने मुझे काफी सिक्योरिटी दी। फिर इन्होंने फतवा इशू कर दिया। फिर इन्होंने बोला कि अच्छा अमेरिका में हम इनको नहीं करने देंगे। अब पहले इनको लगा कि शायद फिल्म रिलीज ही ना हो, लेकिन जब रिलीज पे बात आ गई और अब उसका जब ट्रेलर रिलीज होने वाला है 1-2 दिन के अंदर, तो इनमें सनसनाहट सी फैल गई और उन्होंने कहा इस आदमी को डिमोरलाइज करो, धमकी देके इसको नर्वस कर दो। और इसलिए मेरे को ये ट्विटर में इतनी ज्यादा धमकियां देनी इन्होंने शुरू कर दी। तो मैंने कहा मैं 1-2 दिन पॉज लेता हूं, जरा पहले तो इन लोगों को दूर करूं अपने से जो मधुमक्खियों की तरह आ जाते हैं, और दूसरा उसको एनालाइज कर सकें सिक्योरिटी वाले कि उसमें से कौन सी सीरियस है, उनको फॉलो कर सकें, उनको चेस कर सकें और पता कर सकें एग्जैक्टली कहां से आ रही हैं। और मैं एग्जैक्टली जानता भी हूं कहां से आ रही हैं। इस तरह की धमकियां ट्रोल्स नहीं दे सकते। ये तभी दे सकते हैं जब इनके पीछे एक बहुत बड़ा पावर सेंटर काम कर रहा हो। और चूंकि मैंने बुरके के बारे में बोला जी, मैं अकेला था जो बॉलीवुड से खड़े होकर मैंने लड़ाई लड़ रहा हूं बुरके को, तब से तो आग लग गई है। ये मैं इसी पे आना चाह रहा हूं वापस से। आप देखिए इतना युवा क्राउड है यहाँ पे और आजकल ना फर्क ये, मैं एक बार दिखाएं जरा, अगर दिखा सकते हैं आप। ये देखिए कितनी, आप पीछे देखिए विवेक जी, कितना मैसिवली क्राउड यहाँ पे आया हुआ है। और ये बच्चे आपसे पूछेंगे क्योंकि ये यंगस्टर्स जो है बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरे पास बहुत सारी रिसर्च है, मैं शॉक्ड हो जाता हूँ जब मैं एक चीज बताइए विवेक जी, क्योंकि बॉलीवुड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी की पूरे नैरेटिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट एड्रेस कर रही है, तो इस वक्त कई फिल्म मेकर्स ऐसा क्यों ट्वीट करते हैं कि अगर आप इफ यू विल बी साइलेंट टू दिस विल बी सेम एज कोलैबोरेटर। कोई ऐसे एक फिल्म मेकर ट्वीट करते हैं, जेनोसाइड इज एट द डोर स्टेप, इट्स नॉट जस्ट मुस्लिम्स टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, प्रोग्रेसिव वेल मीनिंग हिंदूज विल हैव टू कॉल आउट द हेट विद इन, डिमांड अकाउंटेबिलिटी एंड फोर्स एक्शन, योर साइलेंस डिसएसोसिएशन इज मीनिंगलेस। तो ये किस तरीके की बात कर रही है? जेनोसाइड से लिंक कर रहे हैं जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसको सुन रहा है, जब ऑलरेडी एक इंटरिम ऑर्डर पास हो गया, तो चाहते क्या? ये तो मुझे शाहीन बाग एंटी सीए मॉडल दिख रहा है पूरा। देखिए अगर जब एक चोर को पकड़ा जाए और अगर कुछ लोग कहें नहीं इसने चोरी नहीं की और जरूरत से ज्यादा आगे चल के उसकी अगर वो करें, तो इसका मतलब वो कहीं उससे जुड़े हुए हैं। लोग भूल जाते हैं क्योंकि बंबई में ज्यादा लोग रहते नहीं है। जब दाऊद अब्राहम को
1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पहली बार जब पुलिस ने ये बोला कि इसके पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है, आप जरा जाके कोई रिसर्च करें, इतने यंग बच्चे यहां बैठे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप रिसर्च करिए, मैं आपको फाइनेंस करता हूं। तब इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स ने या इन्हीं की जमात के लोगों ने दाऊद इब्राहिम तक को डिफेंड करने की कोशिश की थी और कहा था नहीं ये एक साजिश है, सरकार अपने हाथ धोना चाहती है जो ब्लास्ट हुए हैं उससे। ये वही लोग हैं जो बुरहान वानी को जस्टिफाई करते हैं, ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु को जस्टिफाई करते हैं, ये वो लोग जो मकबूल भट्ट को जस्टिफाई करते हैं। और तो और ओसामा को जब मारा था CIA ने, तब इन लोगों ने दुख के आंसू बहाए थे कि एक इनोसेंट आदमी को मार क्यों रहे हैं साहब, कर क्यों रहे? मतलब इनका मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये फंडिंग जहां से आ रही है वहां से इस हिसाब से बोल रहे हैं लोग। देखिए जो एब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं उनका ये होता है अगर तुम मेरे फेथ को नहीं मानते हो तो हम तुम्हें कन्वर्ट करेंगे, नहीं कन्वर्ट होगे तो तुम्हें मारेंगे भगाएंगे, रलिव गलिव शलिव। इसका मतलब है या तो तुम मुसलमान बन जाओ या भाग जाओ या मर जाओ, राइट? ये एब्राहमिक रिलीजन्स का है। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट लॉबी है, जो ये कम्युनिस्ट लॉबी है, ये तो इतने खतरनाक है, ये कहते हैं कोई भी आदमी जो हमारे साथ नहीं है उसको विनाश कर दो, मार डालो। और उसके लिए इनके इंस्टीट्यूशंस इतने पावरफुल हैं। अरे प्रदीप आपने तो सहन किया, आप तो अच्छे से जानते हैं, इतने पावरफुल इनके इंस्टीट्यूशन से 150 साल से उसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, एक बात मान लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट इनका है, इसलिए इनके खिलाफ आवाज उठाना असली रेवोल्यूशन है। ये बहुत बड़ी बात खिलाफ आवाज उठाना एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अब जैसे आप विजुअल्स देखिए, ये जो लड़कियों जिनके विजुअल्स आप देख रहे हैं, स्कूल्स के अंदर पहले बुर्का नहीं पहनती थी। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो 2-3 महीने पहले इनफैक्ट स्कूल्स ये कह रहे थे, हर स्कूल के अंदर ये लागू नहीं हुआ है, कोई स्कूल कह रहे थे कि आप अगर स्कूल के अंदर भी आके पहनिए उसके बाद आके उतार दिए क्योंकि कॉमन ड्रेस कोड है। पर पेरेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले हिजाब फिर किताब। मैं शॉक्ड इस बात पे हूं कि पहले हिजाब फिर किताब को अगर ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे मुसलमान लड़कियों के अंदर तो फिर सोसाइटी कहां से जाएगी? रेडिकलाइजेशन की तरफ और बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या समझे? ये रेडिकलाइजेशन नहीं है। पहली बात तो सेपरेटिज्म, रेडिकलाइजेशन को किनारे, ये सब झूठे शब्द हैं। ये इस्लामिक टेररिज्म है और ये उसका मॉड्यूल है। बच्चों को, औरतों को सामने खड़ा करो एज अ शील्ड। आपने CA के वक्त भी देखा, कश्मीर में जब भी होता है आप देखिए बच्चे को खड़ा कर देते हैं सामने, औरतों को खड़ा कर देते हैं बुरके में, तो आर्मी वाले चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। फिर उनकी फोटो खींच खींच के इंटरनेशनल मीडिया से कहते हैं देखो भारत में फैशिज्म बढ़ गया। ये पहले आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर डोमिनेट करेंगे आपके कल्चर को अटैक करके, और धीरे धीरे जब इनको लगेगा हमारी थोड़ी ताकत बन गई है, फिर बंदूकें और बम निकलेंगे और लोगों को मारना शुरू होगा। बहुत बड़ी, इसलिए मैं इसको रोकना चाहता हूं। आप रोकना चाहते हैं और यूथ यहां पे सवाल पूछना चाह रहा है विवेक अग्निहोत्री जी से। ऋषभ और क्या सवाल है मुझे बताइए? हिजाब रो पे लोगों का क्या है, सेक्युलरिज्म पे क्या है? आपका क्या सवाल है विवेक जी से? सर मेरा नाम लविश है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने बहुत सारी मूवीज डायरेक्ट करी है, डायरेक्ट करते दौरान आप ये क्या चीज़ सोचते हो कि ये मूवी चल सकती है, और ऐसा पॉजिटिविटी ऐसी कौन सी आएगी ऑडियंस के अंदर कि हाँ इस मूवी से हम एक सीख मिल जाती है लोगों को? देखिए ये चल सकती है के चक्कर में भारत का बहुत बंटाधार भी हुआ है। हर आदमी ये सोचता है जो चलता है उस धारा में बह जाओ। तो मैं भी पहले उस तरह की मैंने कई फिल्में बनाई हैं कि जो चलता है वो बनाओ। फिर एक दिन ऐसा आया, मैंने कहा कि अगर सब लोग ऐसा करेंगे तो भारत के जो असली मुद्दे हैं उन पर कौन फिल्म बनाएगा। इसलिए मेरी सारी फिल्में देखिए आप, बुद्धाना ट्रैफिक जैम, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, उनके हीरो या हीरोइन जो हैं वो हमेशा यूथ है, यंग लड़के लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं पे ब्रेन वॉश किया जाता है, यहीं पे देश का कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है। और इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को अपने एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का गढ़ बना लिया है, जहां बैठ के ये इस्लामिक टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। तो मैं ये चलते चलते के चक्कर में पड़ता नहीं हूं। चलाना आपके हाथ में, फिल्म मैंने बना दी, कश्मीर फाइल्स आपकी फिल्म है, भारत के भविष्य की फिल्म है, आपके हाथ में है, आप उसका कैसे इस्तेमाल करें। और ऋषभ और क्या पूछना चाहते हैं? हिजाब रो चल रहा है, इस पे यूथ की क्या राय है? यूथ क्या सोच रहा है इसके ऊपर? ऋषभ बिल्कुल यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ऋतिक शर्मा है। क्या सवाल है आप? विवेक सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपकी मूवी आई थी कश्मीरी फाइल्स, आपने इसे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का क्यों सोचा? आपको नहीं लगा कि इससे हमारे देश की खामियां बाहर आ जाएंगी दूसरे देशों में? आप एक यंग है, आपको पता होना चाहिए कि जब एब्रोगेशन हुआ 370 जैसा एक कातिल आर्टिकल जब हटाया गया, तो अमेरिका में फ्री कश्मीर और इंडिया के अगेंस्ट इतनी बड़ी कैंपेन चली, होर्डिंग्स लगाई गई, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए गए, जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानियों के बच्चों ने भी एक्टिविज्म किया था, उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि असलियत क्या है।
इसलिए मैंने कहा जहां पे गढ़ है, जहां सोर्स है, जहां से ये प्यादे और प्यादियां लिखते हैं, जिनको पैसा मिलता है, वहीं जाके अटैक किया जाए। और आपको गर्व होगा ये सुन के, मैंने कसम खाई थी। और 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस पे पहली बार अमेरिका के इतिहास में कश्मीर का पूरा नक्शा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बिलबोर्ड साइट है, वहां पे हम टाइम स्क्वायर में, अगर मैं करेक्ट हूं, टाइम स्क्वायर में, बिल्कुल। पर विवेक जी, मैं वापस इस पे आना चाहता हूं। देखिए, जब इंटॉलरेंस की बात होती तो बॉलीवुड के सो कॉल्ड ए-लिस्टर्स बोलना चालू करते। विवेक अग्निहोत्री, इट टेक्स करेज की इस पे बोला जाए, क्योंकि आप जो है यू आर आउट ऑफ द लीग। बॉलीवुड क्यों नहीं इस पे बोलता है? बिकॉज बॉलीवुड की करोड़ों लोगों पे रीच है, ये ए-लिस्ट स्टार्स क्यों नहीं इस पे बोलते? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। क्या लगता है इनको? वैसे तो सब चीजों पे बोला जाता है, इस पे क्यों नहीं बोलते? इंटॉलरेंस पे बोलते हैं, क्लब पे बोलते हैं। जब ये सवाल है, इट्स अ सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, इस पे क्यों नहीं बोला जाता? ऐसा क्या डर है बॉलीवुड के अंदर? ऐसा क्या मतलब सिस्टम? और जो बोलते हैं वही 4-5 ट्रोल एक्ट्रेसेस, एक्टर्स वही बोलते हैं। व्हाई आर द ए-लिस्ट क्वाइट? भाई ये सब चुप क्यों है? इस पे ड्रग्स पे चुप थे, इस पे चुप है, चुप क्यों है? नहीं, सब चुप इसलिए है कि देखिए अल्टीमेटली ऐसी क्या व्यवस्था है बॉलीवुड के अंदर? व्यवस्था ये है कि सब ये बॉक्स ऑफिस की कठपुतलियां हैं। आप पहले तो ये समझिए ये सिस्टम है क्या, तंत्र ये है कि इसको कौन, जो मेन 5-6 लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो कि पूरी बॉलीवुड के फाइनेंस और उसके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो किस तरफ झुके हुए हैं। और चूंकि हर आदमी को उनके साथ काम करना पड़ता है, इसलिए सब लोग मजबूरी में चुप हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से राष्ट्रवादी हैं और भारत की जमीन से जुड़े हैं। आप एक बॉलीवुड हमेशा कंट्रोवर्शियल मुद्दों को क्यों अवॉइड करता है? ये हिजाब रो के अंदर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, आर्टिकल 14 मेरे सामने संविधान है, इस पे आप जैसे आपने अपनी राय रखी, ये रख सकते हैं। नहीं, कंट्रोवर्शियल पे कहां करते हैं? दीपिका पादुकोण जी तो गई थी जेएनयू में, तो कहां अवॉइड किया? तो वो जब लिबरल कंट्रोवर्सी, कम्युनिस्ट जिसकी आपने बात की, तब हो जाता है। जब भी बात आती इक्वालिटी की, जब भी बात आती सनातन धर्म की, लोग क्यों चुप होते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग की क्या बॉलीवुड अल्टीमेटली ऑडियंस तो यही है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। वो हमारे साथ नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। वो हमारे साथ नहीं है। आप क्यों ये मान रहे हैं हमारे साथ हैं? वो आपके साथ है? अरे आप, वो हमारे साथ नहीं है, वो उन लोगों के साथ हैं जो उनको फाइनेंस करते हैं। बॉलीवुड की फाइनेंसिंग कहां से आती है? बॉलीवुड की फाइनेंस आप बताइए कौन से स्टूडियोज हैं? जो 3 OTT कंपनी, जिसके हम सब नेशनलिस्ट लोग भी दीवाने, 24 घंटे उनको अरबपति बनाने में लगे हुए, वो 3 नेशनलिस्ट, वो 3 OTT कंपनी कहां की हैं? कौन है वो? आज भारत का सारा IP, सारा कंटेंट उन लोगों ने खरीद लिया है और इन लोगों ने बेच भी दिया है। भारत का सॉफ्ट पावर पूरा का पूरा आज विदेशों के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे हुई स्थिति? आपने जब ताशकंद फाइल को सुपरहिट बनाया तो कुछ लोगों की हिम्मत हुई कि कश्मीर फाइल्स को भी फाइनेंस कर दें। कश्मीर फाइल्स हिट होगी तो 10 और विवेक अग्निहोत्री खड़े होंगे। गलती हमारी है। रुपेश पांडे, एक से बताता हूं आपको मैं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अभी रुपेश पांडे को झारखंड के अंदर हजारीबाग के अंदर एक मुस्लिम मॉब, एक माइनॉरिटी मॉब ने जब वहां से दुर्गा पूजा का विसर्जन चल रहा था, रुपेश पांडे के ऊपर पथराव हुआ और उसमें उसकी 17 साल के बच्चे की जान चली गई। मैंने इस मुद्दे को उठाया था, मीडिया के अंदर किसी ने नहीं उठाया था। मैं शॉक्ड इस बात पे हो जाता हूं कि इसके बारे में कोई आउटरीच नहीं, कुछ नहीं बॉलीवुड वाले बोलते। वहीं अखलाक की जब बात होती है, एवरीबडी कम्स। ये जब भी यू सी, सॉरी टू बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट विवेक अग्निहोत्री जी, मेरे आदत है कि मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, जब भी देखते हैं कि ग्रीफ पार्टी मुसलमान है तो उठा के सब चालू हो जाते हैं। जब देखते हैं कि ग्रीफ या पार्टी या विक्टिम जो है हिंदू है तो फिर उसको दबा दिया जाता है। ये तो संविधान के विरुद्ध है ना। भारतीय हर व्यक्ति है, तो फिर रुपेश पांडे के लिए भी उस तरीके से आवाज उठनी चाहिए। वही मेरा एक मुद्दा है कि हम भारतीय पहले हैं या हम लोग हैं क्या? पहले तो हम ये समझ लें, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे यूथ की। इंजीनियर बन के आपको गूगल ज्वाइन करना अपनी जगह है, लेकिन वो देखिए जो अभी चल रही है यहाँ पे तस्वीर, जिसको शेरनी, अब इसको शेरनी क्यों बोला गया, मुझे समझाइए। पहले से डिसाइडेड था। अब अगर ऐसे कोई लड़की ऐसी लिखी हुई थी, प्रदीप जी, पूरी लिखी स्क्रिप्ट। किसने लिखी है स्क्रिप्ट? ये स्क्रिप्ट जिनको अर्बन नक्सल्स, नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा में जिनका नाम लिया, ये वही लोग हैं। और ये सबके तार इस्लामिक टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। आज वो सबसे, अगर ऐसी कोई लड़की जय श्री राम बोल देती तो फिर तो कम्युनल हो जाता, तो उसको कोई शेरनी नहीं बोलता। मुझे दिक्कत उसको कह देते ये तो फैशिस्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़ी हुई है। ये एक समस्या है और यूथ को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मैं सिर्फ फिल्में बना सकता हूं, आप सिर्फ टीवी कर सकते हैं, पर लोगों को, मैं तो कह रहा हूं सारे यूथ को, आप चलो सड़कों पे निकलो, मैं आपके सबसे आगे आता हूं और मुझसे आगे शायद प्रदीप जी भी आ जाएं।
मैं तो हमेशा खड़े ही रहूंगा विवेक जी। मैं बता दूं, जब आप ये बोल रहे हैं ना, आजकल ये ट्रेंड चेंज हो गया है, बॉलीवुड के लोग समझ नहीं रहे। इसी वक्त ये हिंदुस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पे ट्रेंड कर रहा है हमारा शो। तो इसमें एक और सवाल आपसे ये कू की यूजर आराधिका पूछना चाहती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, सत्य और सत्य बतलाने में क्या बुराई है? कश्मीर की सत्यता दिखाने वाले विवेक जी को ट्विटर पर विरोध झेलना पड़ रहा है, ऐसे में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो साहित्य, आर्ट, कल्चर, क्या इसीलिए हो रहा है? सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। यादव आकाश ये पूछ रहे क्या इसीलिए हो रहा है क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने हिजाब मुद्दे पर खुल के बात करी? ऑफ कोर्स, हिजाब नहीं, कश्मीर के, क्योंकि देखिए मैंने अमेरिका में 16 जगह पे फिल्म दिखाई है, 16 शहरों में, तो इनके भी लोग आए थे, उनने भी देखी है, और खबर फैल चुकी है अंदर ही अंदर कि ये फिल्म है क्या और इसका क्या नतीजा होने वाला है, क्या इंपैक्ट होने वाला है। जी अभी भी आप 100 करोड़ की फाइनेंस वाली पिक्चरें क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आपको क्या लगता है नेशनलिस्ट पिक्चर, नेशनलिस्ट लोग 100 करोड़ जिस तरीके से हम देखते हैं कि सुपर सेक्युलर फिल्में बनती है, आप फाइनेंसिंग स्टिल एक इशू है? क्योंकि आप खुल के बोल रहे हैं, मैंने आपके जैसे प्रखर रूप से बोलते हुए बहुत कम लोग को देखा है। सुनिए जरा एक और, जो एक ट्रोल एक्ट्रेस है जिनका कॉमन सेंस जीरो है और भगवान जाने क्या है, ये कई कांग्रेस किसी पार्टी की ट्रोल हो जाएंगी थोड़े समय बाद और इनको कुछ पद मिल जाएगा। मैं वापस इसी पे आता हूं कि ये जब इनने कहा था कि महाभारत में द्रौपदी की जबरन कपड़े उतारे गए थे और सभा में बैठे जिम्मेदार शक्तिशाली कानून बनाने वाले देखते रहे, ऐसे ही आज का दिन याद रखा जाएगा। मतलब ये इस तरीके के जो नहीं, अब आप इसको अगर नहीं, आप पहले तो ये समझिए ये हैं कौन, थोड़ा रिसर्च करो। ये कार्ड होल्डर जो नक्सल, जो भारत की माओइस्ट पार्टी हैं, उनकी ये कार्ड होल्डर मेंबर हैं। तो इनका तो एजेंडा है, इनकी तो कार्यकर्ता है इस मुद्दे की, भारत को तोड़ने की, भारत में सिविल वॉर कराने की। शाहीन बाग के मौके में देखिए सबसे आगे उछल के ये लोग बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, क्योंकि कौन करेगा ये काम एक लड़की जो मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं बहुत इसको क्लीनली ऑब्जर्व कर रहा था। ये जब बुर्के सब कुछ मैंने देखा, अगर आप वो देखें जिसको शेरनी बुलाया गया वो हिजाब नहीं पहनी थी, वो बुर्का पहनी हुई थी, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़की से पूछा गया, लड़की ने बोला हमारे लिए अब हिजाब ही ज्यादा जरूरी है, किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ऑर्डर कोर्ट का कुछ भी हो, हम तो इसी को फॉलो करने वाले। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप ये इस चीज को नहीं देखेंगे। मतलब ये जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, मुझे तो लगा किताब ही उनके लिए सब कुछ है। वो तो कहते हैं हम देश नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, हम सिर्फ किताब मानते हैं। ये क्या हो गया कि आज किताब मानने वाले लोग कह रहे हैं किताब से ऊपर भी और कोई चीज है? ये तो ब्लास्फेमी है अगर आप देखें तो। और सवाल और देखो यहाँ पे मेरे डायरेक्टर कॉल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि विवेक अग्निहोत्री से युवा सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल विवेक जी, ऋषभ और क्या सवाल है? वहां पे पीछे देख रहे हैं और सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए ऋषभ। जी प्रदीप, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, युवा भी आ रखे हैं। आपका क्या सवाल है? सर मेरा नाम भव्य है, मेरा क्वेश्चन विवेक सर से है। सर मेरा सवाल ये है कि सर बॉलीवुड हर टॉपिक को लेके मूवी बनाया जाता है सर, तो सर जब हमारे देश में कोई सर मुद्दा उठता है, सर कोई मुद्दे को लेके हाहाकार मचता है, जैसे सर अभी हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है, तो सर तब बॉलीवुड सामने क्यों नहीं आता सर? सर क्या बॉलीवुड अपने फैंस को खोने से डरते हैं जैसे लीडर्स अपने वोटर्स को खोने से डरते हैं? सर मैं आपसे उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, बॉलीवुड से क्यों उम्मीद रखते हैं? अगर जो आपके साथ नहीं खड़ा है, आपके सुख दर्द और देश की अखंडता में, आप भी उसको मक्खी की तरह से उठा के फेंक क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों उन लोगों को इतना बड़ा स्टार बना दिया है कि आज वो लोग जो हैं ऐसे रूल कर रहे हैं लाइक दे आर डेमाई गॉड्स? आपकी भी तो जिम्मेदारी है। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, आप कश्मीर फाइल्स में जाइए, आप बनाइए उसको सक्सेसफुल। मैं आपको लिख के देता हूं, वही लोग जो हैं इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो चलेगा उसको वो बिकेगा, उसके पीछे पीछे भागेंगे ये लोग। आप पैसे देके इनसे कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे तो कठपुतलियों की तरह नाच करा सकते हैं, चाहे इनसे आप भारत का झंडा लेके देशभक्ति की बात करा सकते हैं। ये पैसे के गुलाम है, पैसे की गुलामी में ही ये सीए में जाके खड़े होते हैं, वरना क्यों कोई अकल वाला आदमी क्यों जेल में जाएगा? विवेक जी अभी भी एक भी मैं इनको ये फ्रॉड्स को ये बताना चाहिए कि अभी भी देश में से किसी भी व्यक्ति, किसी भी मुसलमान को सीए कानून की वजह से हटाया नहीं गया है, ये जो इतना पूरा कर रहे थे। विवेक जी इस वक्त ये नंबर 1 ट्रेंड बन चुका है कूपे, देखिए देश की जनता कैसे रिएक्ट कर रही है। तुरंत वापस विवेक अग्निहोत्री के पास लौट रहे और विवेक अग्निहोत्री के सामने होंगे सीपीआई पार्टी के बहुत बड़े लीडर। मेरे साथ इस वक्त विवेक श्रीवास्तव जो सीपीआई के लीडर है, और मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री जी, नेशनलिस्ट फिल्म मेकर, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर। आप दोनों, इट्स वी वर्सेस वी, नेशनलिस्ट विवेक वर्सेस सीपीआई लीडर विवेक श्रीवास्तव।
जो हर दिन टीवी पे छाए रहते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी और विवेक अग्निहोत्री जी। रूल्स बता देता हूं, 30 सेकंड आप दोनों को अपनी दलील रखने के लिए दिया जाएगा और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड ज्यादा बोलेगा तो ऑडियंस के इतने मैं ऑडियो को एक के कम कर दूंगा। तो विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक अग्निहोत्री जी इस वक्त युवाओं के साथ जुड़े थे, एक्सक्लूसिवली जुड़े थे, नेशनली कू पे ये ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो कम्युनिस्ट पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये कम्युनिस्ट इकोसिस्टम ये हिजाब रो जैसी चीजों को बैक करता है, जिससे कि देश के अंदर विघटनकारी शक्तियां आगे बढ़े। विवेक श्रीवास्तव जी, आज कोर्ट के अंदर जब आपके वकील से, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, उनसे पूछा गया, उनको ये तक नहीं पता कि हिजाब के बारे में कुरान में नहीं लिखा गया, उन्होंने हिजाब इक्वल टू कुरान कर दिया था। कब तक चलाएंगे ये झूठ? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको कि कम्युनिस्ट किसी रिलीजन पर्टिकुलर में विश्वास नहीं करते, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर मासेस मांग रही है हमारे देश में, जो कि डेमोक्रेसी है, तो वी हैव नो प्रॉब्लम इन इट। अब ये एक महिला का राइट है कि वो हिजाब पहनना चाहती है, शॉर्ट्स पहनना चाहती है, स्कर्ट पहनना चाहती है, ट्राउजर्स पहनना चाहती है, दैट इज हर पर्सनल चॉइस। एज फार एज द हिजाब इज कंसर्न, देयर आर मेनी थिंग्स। हिजाब अलग होता है, बुर्का अलग होता है, चादर अलग होती है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हम बाकी चीजों को भी अकोमोडेट कर रहे हैं तो मुसलमानों में एजुकेशन बढ़े, लड़कियों में एजुकेशन बढ़े, ये ना हो कि कल एक इश्यू की वजह से देश और पीछे चला जाए। फिर आप लोग तो विवेक अग्निहोत्री जी, विवेक श्रीवास्तव जी को पहले बता दूं कि स्कूल है, ये स्कूल है विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक अग्निहोत्री जी कह रहे हैं देश पीछे ना चले जाए, पर ये पूरे का पूरे प्रोटेस्ट इज हिजाब ओवर किताब। विवेक अग्निहोत्री जी, ये जो अभी विवेक जी बोल रहे थे, देखिए नाम एक ही है लेकिन विचारधाराएं कितनी अलग अलग हैं। तो ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे थे, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वहां कश्मीर में क्या हुआ? शिव और सरस्वती की जमीन आज इस्लामिक टेररिस्ट लोगों ने कैप्चर कर ली है। मैंने तो इनके विचार उस बारे में कभी उसके अगेंस्ट बोलते हुए सुना नहीं। दूसरी बात, यूनिफॉर्म की अगर आपका मन हो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आके ये टीवी न्यूज में बैठने का, तो आपके घर वाले ही नहीं अलाउ करेंगे, आपकी चॉइस का क्या लेना देना उसमें। तीसरी बात, आप लोग झूठ सरासर बोल रहे हैं, हिजाब की लड़ाई है नहीं, जिसको आप शेरनी बोलते हैं, वो बुर्का पहन के घूम रही है। शेरनियां कब से बुर्का पहनने लगी? लड़ाई बुर्के की है, लड़ाई एक रिलीजियस फैनेटिज्म की है। 500 मिनी कश्मीर बनाने का जो इरादा है, कम्युनिस्ट लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं भारत की अखंडता टूटे और किसी तरह से ये लोग सिविल वॉर कराएं और भारत की डेमोक्रेटिक सत्ता को उखाड़ के फेंक दें। ये इनके एजेंडा में लिखा हुआ है, इनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी तक पिछले 3 दिन से, मैं 4 दिन से इस मुकदमे को मैं उठा रहा हूं। आपने एक भी बार ये कहा है फ्रीडम ऑफ चॉइस। कॉमन ड्रेस इज नथिंग टू डू विद फ्रीडम ऑफ चॉइस, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत बड़ी बात कही है विवेक अग्निहोत्री ने कि ये आपका पूरा एजेंडा है। मुझे बताइए एजेंडा क्या ये है? माइनॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करो, मेजॉरिटी वोट्स को बांटो, हिंदू बांटो, मुसलमान एक करो, यही एजेंडा है। बेसिक एजेंडा यही है ना विवेक श्रीवास्तव? खुल के बोलो। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं खुल के बोल रहा हूं, अगर आप मार्क्सवाद पढ़ेंगे, जिस आइडियोलॉजी पे हमारी पार्टियां चलती हैं, तो उसके हिसाब से पब्लिक लाइफ के अंदर रिलीजन इज द ओपियम। तो उसको कभी भी पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में धर्म विशेष को नहीं आना चाहिए। वी आर ऑल वन। हम सारे इंसान हैं, किसी भी धर्म में रिलीजियस सिंबल्स पहनना चाहिए। हम लोग कभी भी इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट नहीं। स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स, क्या कह रहे हैं आप? या जी नहीं, अगर देखिए फ्रांस के अंदर ये कंट्रोवर्सी थी कि सिख बच्चे पटका नहीं पहनेंगे, गलत बोला है, वो सिंबॉलिक कुर्बान नहीं यूज कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें अकोमोडेट करना पड़ता है इन चीजों को, अगर हमें आगे एजुकेशन को बढ़ाना है। कश्मीर के केस में अग्निहोत्री जी ने बोला हम लोग कश्मीर को भारत का अखंड अंग मानते हैं, लेकिन कुछ खास क्लॉजेस के अंतर्गत कश्मीर वाज एनेक्स्ड इनटू द इंडिया। वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था जिसने भारत में आना स्वीकार करा। आप शेख अब्दुल्ला की स्पीच सुनिए जाकर के, इट वाज अ हिस्टोरिक स्पीच। और लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ अगर आ रहे हैं, हमें कुछ अलग से फैसिलिटीज दी जाए। ये सुना आपने वर्ड मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र? कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार है उसके फेवर में यही है ना विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक अग्निहोत्री जी, मैं सीधी बात कहना चाहता हूं भाई, कॉमन ड्रेस कोड स्कूल्स के अंदर जब एक तरफ बोलते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस और दूसरी तरफ बुर्का जो एक रिलीजियस ड्रेस है उसको स्कूल के अंदर ये सपोर्ट करना चाहते जी। देखिए, एक तो पहली बात इनने गलत बोला, मार्क्स तो बहुत अरसा हो गया उनको इस दुनिया में नहीं है, तब बोला होगा, मुझे पता नहीं क्यों बोला। आज अगर मार्क्स जिंदा होते, मैं लिख के देता हूं, वो कहते रिलीजन इज AK-47
और AK-47 इस्लामिक टेररिज्म का सिंबल है, तो इनको यह भी मालूम होना चाहिए। दूसरा, कश्मीर की बात करते तो ये लेकिन और बट क्यों लगाते हैं आप? अगर आपके दिल में कोई मलाल नहीं है, अगर आपके हिडन एजेंडा नहीं है, तो खुल के बोलिए भारत का खंड है। कोई भी एक भी आदमी जो खड़ा होगा आप टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। आप एज अ पेरेंट उनको क्या बोलेंगे? बेटा तुम चाहो तो कुछ भी पहन के चले जाओ वहां पे, इज इट अलाउड? आप लोग कैसी बातें करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। सिर्फ अपने एजेंडा को पूरा करने के एजेंडा लिए। विवेक श्रीवास्तव जी यही है। आपके केरला के अंदर जब भी आपको मैं बता दूं, जब कोर्ट के अंदर ये आया गया था तो कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे मैं नहीं जाता, उस पर आप बहुत वीक फुटिंग पे, पर मैं पॉलिटिकल एजेंडे पे जाना चाहता हूं। आपका पॉलिटिकल एजेंडा यही है, आप इसको डिविएट कर रहे हैं, डाइवर्ट करते हैं। मुसलमान एकत्रित करो, हिंदुओं को बांटो, वोट बैंक की राजनीति करो, उससे वोट लो। इसी से आपने केरला के अंदर वोट लिया था और इसी से आप आगे पहले वोट लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दे। कॉमन यूनिफॉर्म नहीं, हमारा बैकफुट में आ जाओ। हमारा एजेंडा है कि देश के अंदर शांति बनी रहे। आरएसएस का एजेंडा एक हिंदू राष्ट्र बनाने का है जिसके अंदर मुसलमान सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के रहें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमारे हिसाब से हम सब बराबरी के, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फॉलो करना है। तो हम ये लोग चाहते हैं कहां लिखा गया है कि अगर एक व्यक्ति कॉमन ड्रेस कोड पहन के गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जाएगा जो आर्टिकल 25 के अंदर नहीं आता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो नहीं है। इट्स नॉट अ माइनॉरिटी एडेड स्कूल, इट्स अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल। विवेक श्रीवास्तव जी नहीं है आपके पास कुछ जवाब, माफी मांगिए देश से। नहीं, देखिए आज बहुत बैकफुट में आप। मेरी बात सुने, ये हिजाब जो है, हिजाब अगर किसी धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, कुछ बच्चियां उसको, हाँ मेरी बात सुने जरा, मेरी बात सुनिए आप पहले, मेरी बात को ध्यान से सर, झूठ ना फैलाइए। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर एक लड़की पहनना चाहती है पहने, नहीं सर, नहीं पहनना चाहती है नहीं पहने। आप सरासर हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप बुर्के को हिजाब बोल रहे हैं। सिटी के अंदर, आपकी शेरनी ने क्या पहना हुआ है? सिटी के अंदर आपकी शेरनी ने क्या पहना मुस्लिम है? एंकर्स आपकी शेरनी ने क्या जो पहना है? काम करती है, आपकी शेरनी ने क्या पहना? बुर्का की हिजाब, ये बुर्का की हिजाब है, ये बुर्का की हिजाब है। जो भगवाधारी गुंडे थे उन्होंने क्या पहना है पहले ये बताइए। एक लड़की के पीछे हजारों गुंडे छूटे थे, उन्होंने क्या पहना था? विवेक जी, राम सेना ने पब के अंदर से बियर पीती हुई हिंदू लड़कियों को बाहर निकाल के पीटा। जवाब ही नहीं देंगे। क्या ये राम सेना का झूठ बोल रहे हैं, पकड़े गए। अच्छा विवेक जी, मेरा एक और सवाल है आगे। विवेक जी, क्या आपके लॉजिक को, फ्रीडम ऑफ चॉइस के लॉजिक को आप क्या एक पुलिस फोर्स के अंदर भी लागू करेंगे? क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस को आप आर्मी के अंदर भी लागू करेंगे? बैंगलोर के पब में से हिंदू लड़कियों को बाल पकड़ के निकाल करके पीटा गया क्योंकि वो अपने कोलीग्स के साथ बियर पी रही थी। हाँ, वो गलत तो था। ये राम सेना और आरएसएस क्या चाहता है हमें मालूम है। हम लिबरल मेरे लोग सवाल हैं। का जवाब हम दीजिए, एक पब औरत की को बात उसकी मत चॉइस करिए। देना चाहते हैं। मेरा विवेक अगर एक श्रीवास्तव औरत को क्या शॉर्ट्स आपके पहनना है, फ्रीडम ऑफ बियर चॉइस ऑफ we are वेयरिंग अ liberals। बुर्का और हिजाब को एक इंडियन आर्मी के अंदर भी लागू करवाना चाहेंगे? क्योंकि इसका लॉजिकल एक्सटेंशन आप बोलेंगे आर्मी में भी वो होना चाहिए, पुलिस के अंदर भी वो होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, कई कंट्रीज के अंदर हिजाब पुलिस का और आर्मी का पार्ट है। ये इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर एबल टू मॉडिफाई इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन अगर आप मुसलमान लड़कियों की एजुकेशन कौन सी नॉन इस्लामिक कंट्री का नाम बताइए? एक नॉन इस्लामिक कंट्री का नाम बताइए। भारत और पिछड़ेगा। नॉन इस्लामिक कंट्री का नाम बताइए। नहीं, देयर आर मेनी। आप कोई भी किसी भी बताइए यूट्यूब पे, आप आर्मी और पुलिस को देख लीजिए, एक सिंबॉलिक हिजाब लोग पहनते हैं, उसमें कोई भी नॉन इस्लामिक कंट्री में और बाकी ये कोई भी मुसलमान आर्म लड़कियां फोर्सेस में बुर्के की बात नहीं सुने। होती। दिल्ली शहर के अंदर मुसलमान लड़कियां जो काम कर रही हैं वो सारी की सारी हिजाब नहीं पहनती। बच्चों, विवेक अग्निहोत्री जी, ये लार्जर एजेंडा यही है। यही चीज मॉडल लागू होगी आर्मी में, यही चाहेंगे मॉडल लागू होगी पुलिस फोर्स के अंदर। हम समझ जाइए किस तरफ जा रहे हैं। मैं एक सवाल, आप जरा वो एक बार फोटो दिखाइए, वो लड़की जो बुर्के में चिल्ला रही है, जिसको लेके सारा मुद्दा है, जरा एक बार वो वीडियो दिखा दें प्लीज। प्लीज जरा दिखा वो दें एक बार विजुअल। हाँ, ये आ जाएगी विजुअल अभी आएगी। विवेक जी, मैं आपसे सारे भारतीयों के बिहाफ पे एक सवाल पूछ रहा हूं। इस लड़की ने क्या पहन रखा है, बुर्का की हिजाब? मुस्कान क्या पहना है? नहीं, अगर उसने बुर्का नहीं, मैं आपसे सिर्फ छोड़िए, पॉलिटिक्स को किनारे करिए, आपके भी बच्चे, ये बुर्का पहना है कि हिजाब? ये जो उसने पहना है उसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज रॉन्ग इन अ बुर्का? बुर्का बोलते हैं ना आप। तो आपकी पार्टी ये कहती है कि स्कूल में बुर्का अलाउ होना चाहिए। बुर्का अपने बच्चों को अलाउ करेंगे बुर्का पहनना स्कूल में? वो डिसाइड करेगा। अपने बच्चों के लिए अलग स्टैंडर्ड और इन लोगों के लिए अलग स्टैंडर्ड। अरे आप खुद अपने बच्चों को जब एक डिस्प्यूट है, जाने देते, एक सिविलाइज्ड, सुनिए, कोई एक सिविलाइज्ड कंट्री में सोसाइटी में आप जैसे लोग बुर्के को सपोर्ट कर सकते हैं?
only an uncivilized सर, एक person, सिविलाइज even a समाज में vicious आपको person. अगर हिजाब से प्रॉब्लम भी है आप कोर्ट में वो decide हिजाब करें। नहीं, बुर्का है। ये पहले सही भगवा शब्द पहन बोलिए। के गुंडे बुर्का है, मार रहे हैं। बुर्का है, बुर्का है, बुर्का है। वो सर, बुर्का मैं कह रहा है, हूं, हिजाब बुर्का नहीं होगा। है। आप मेरी बात सुने, अगर वो बुर्का या हिजाब है जिससे आपको नहीं, समस्या बुर्का है, या हिजाब नहीं, वो सुनिए बुर्का जरा। है। और No, अगर आपको आपने उससे जो समस्या फोटो देखी, है, बुर्का है। आप कोर्ट में डिसाइड करें ना सर। गवर्नमेंट आप को डिसाइड गुंडागर्दी करे, आपकी करेंगे, आंखें नहीं है कि आप आपको नहीं दिख इंटीग्रेशन रहा। करेंगे। ये इनका आप- एजेंडा, आप- प्रदीप आप जी, ये victimization झूठ करेंगे मुसलमान देखिए कैसे लड़कियों फंस का। गए आज बिल्कुल। दूसरा आप झूठ छेड़खानी दीजिए करेंगे, तो- आप नारे झूठ, लगाएंगे, पर्दाफाश। आप लड़कियों को घेरेंगे। ये कहाँ का सिविलाइजेशन है? आपको समस्या, आप कोर्ट में जाते हैं। बुरके को हिजाब इतने बोलते गुंडे तो हैं। वहाँ घूम रहे हैं, आपकी भगवा कोई पहन के क्या credibility कर रहे हैं नहीं है। मैं किसी भी हुलिगनिज्म के खिलाफ हूँ भाई, विवेक वो बुर्का या श्रीवास्तव, हिजाब जो हो, हुलिगनिज्म आपको हुआ उसके समस्या खिलाफ हूँ, कोर्ट में गुंडागर्दी के जाइए। खिलाफ हूँ। पर ये आपको लाइसेंस नहीं देता कि एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जहाँ पे कॉमन ड्रेस कोड स्कूल के अंदर है, आप जाके अपनी रिलीजियस ड्रेस को पहने। स्कूल इज नॉट द प्लेस टू असर्ट योर रिलीजियस आइडेंटिटी। लेट द कोर्ट डिसाइड और उसको इंटरनेशनलाइज करें आप फ्रॉड एक्टिविस्ट मलाला की सहायता से। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद नहीं डिसाइड करेगा। नहीं तो कौन अगर क्या कोर्ट पहनेगा, डिसाइड कौन करेगा क्या तो आप क्या खाएगा? अपनी ओपिनियन विश्व दे रहे हिंदू हैं? परिषद कोर्ट नहीं डिसाइड अच्छा decide एक करेगा। सेकंड, एक सेकंड विवेक Constitution श्रीवास्तव, decide अगर करेगा। कोर्ट का ऑर्डर आता है विवेक कोर्ट जो विवेक बोलेगा, श्रीवास्तव जी, माना जाएगा। अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है विवेक जी। श्रीवास्तव जी, सिंपल, अगर जी। कोर्ट का ऑर्डर आता है कि कॉमन ड्रेस कोड लागू होगी तो क्या आप कोर्ट के ऑर्डर का समर्थन करेंगे और ये जी। जो बुरके पहनी हुई बच्चियों को वो समझाएंगे? देखा हाय जाएगा। कोर्ट ने राम मंदिर के फेवर में फैसला दिया था, सबने माना, सारे मुसलमानों ने माना, सर आंखों पे फैसले को रखा और हिंदू भाइयों की का मान सम्मान रखा। कोई इसीलिए लड़ाई ओवैसी झगड़ा ने नहीं क्या हुआ। बोला? इस देश का मुसलमान इसीलिए patriotic ओवैसी ने है बोला, I want my और masjid शांति back। चाहता है। तो ये भड़काऊ चीजें बंद करिए। इसीलिए ओवैसी ने बोला है वॉन्ट माय मस्जिद representative बैक। नहीं है मुसलमानों के। आप भड़का रहे हैं, ओवैसी सिर्फ आप भारतीय मुसलमानों जनता को पार्टी की भड़का रहे हैं। टीम बंद है। करिए, स्कूल उनका के मुद्दे काम को है दंगा इंटरनेशनलाइज मत करवाना, करिए। जिससे हिंदू पोलराइज हो मत कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मत खेलिए, आर्टिकल 14 के साथ मत खेलिए, इंसाइड मत करिए। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए। मेरे साथ आप दोनों जुड़े, विवेक अग्निहोत्री जी और विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। देश इस वक्त वेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा जाए और इन शक्तियों के खिलाफ बोला जाए। और विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज पहली बार बैठ के कर रहा हूं। नमस्कार।